नमस्कार। जीवन एक ऐसा अदृश्य बगीचा है जिसे हम अपने कर्मों के बीजों से हर दिन सींचते हैं। कुछ बीज हम इस जन्म में बोते हैं, जबकि कुछ हमारी आत्मा के साथ पिछले जन्मों से चले आते हैं। आज का हमारा सुख दुख, सफलता असफलता इन्हीं बीजों से पनपा हुआ फल है। कई बार हम सोचते हैं, हमने तो हमेशा अच्छाई बोई, फिर ये दर्द, ये मुश्किलें, ये कांटे क्यों उगाए? असल में ये वही बीज हैं जिनकी याद हमें नहीं, लेकिन वे कर्म की मिट्टी में गहरे दबे हुए हैं। मगर इसका अर्थ हार मान लेना नहीं है। एक सच्चा माली जानता है कि बगीचे की खूबसूरती सिर्फ अच्छे बीज से नहीं, बल्कि उसकी देखभाल से बनती है। जब कोई अनचाहा पौधा उगाए तो उसे धैर्य और समझ से हटाना पड़ता है। जब मौसम कठोर हो तो पौधों को अपनी छाया और सुरक्षा देनी पड़ती है। यही सजगता, यही प्रयास हमारे जीवन के बगीचे को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। और जब सही घड़ी आए तो जैसे माली अपने पौधों को समय पर खाद और पानी देकर जीवंत रखता है, वैसे ही हमें भी अपने सपनों और प्रयासों को पोषित करना चाहिए। आपका आज का दिन भी उसी बगीचे जैसा है, जिसमें ग्रह और नक्षत्र मौसम का रूप लेते हैं। कभी तपती धूप बनकर चुनौतियां लाते हैं, तो कभी ठंडी बारिश बनकर राहत देते हैं। हमारा कार्य मौसम से लड़ना नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति को पहचान कर अपने जीवन के बगीचे की रक्षा और देखभाल करना है। आपकी लगन, मेहनत और बुद्धिमानी वे औजार हैं जिनसे आप अपने कर्मों के बगीचे को रंगीन और सुगंधित बना सकते हैं। तो आइए अब जानें कि आज ब्रह्मांडीय ऊर्जा किस दिशा में बह रही है और आज की तिथि व नक्षत्र हमारे लिए क्या विशेष संदेश लेकर आए हैं। आज 15 अगस्त 2025 शुक्रवार का दिन है। वर्तमान में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि चल रही है, जो रात 11:50 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि का आरंभ होगा। सप्तमी तिथि सूर्य देव को अर्पित मानी जाती है और इस दिन की गई यात्राओं को सफलता प्रदान करने वाला कहा गया है। सुबह 7:36 तक अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो नई शुरुआत और ताजगी भरी ऊर्जा का प्रतीक है। इसके पश्चात भरणी नक्षत्र का प्रवेश होगा, जो तेज गति, गहरे परिवर्तन और अनुशासन का संकेत देता है, जिसके अधिष्ठाता यमराज हैं। दिन के 10:16 तक गंड योग रहेगा, जिसमें सतर्क रहना हितकर है, क्योंकि इस समय किए गए कार्यों में रुकावट आ सकती है। लेकिन इसके बाद वृद्ध योग का आगमन होगा, जो आपके प्रयासों में विस्तार, प्रगति और सफलता का संकेत देता है। वहीं दोपहर 12:58 तक विस्ति अर्थात भद्राकरण रहेगा, जिसे कुछ कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। भद्राकाल के दौरान किसी भी शुभ कार्य या नई शुरुआत से परहेज करना ही बुद्धिमानी मानी जाती है। इसलिए अपने जरूरी काम इस अवधि के बाद ही करना लाभकारी रहेगा। अब नजर डालते हैं आज के शुभ और अशुभ समय पर। राहुकाल सुबह 10:55 से दोपहर 12:31 तक रहेगा, जिसमें नए सौदे, महत्वपूर्ण निर्णय या किसी काम की शुरुआत से बचना बेहतर है। वहीं आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:56 तक है और यह भद्रा काल के तुरंत बाद आ रहा है, मानो ब्रह्मांड खुद आपके लिए अवसर का द्वार खोल रहा हो। यदि कोई अहम कार्य करना हो तो यह समय सबसे उपयुक्त रहेगा। संक्षेप में, दिन की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण है। भद्राकाल, गंड योग और फिर राहुकाल, यानी पहले हिस्से में धैर्य और संयम जरूरी है। लेकिन दोपहर 1 बजे के बाद परिस्थितियां स्पष्ट रूप से अनुकूल होने लगेंगी और ऊर्जा का प्रवाह आपके पक्ष में मुड़ जाएगा। अब कुंभ राशि की बात करें तो आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आता है। चंद्रमा आज आपके तृतीय भाव यानी साहस और प्रयास के स्थान में मेष राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके भीतर बोलने की शक्ति और आत्म अभिव्यक्ति की क्षमता और भी प्रखर होगी। आपके राशि स्वामी शनिदेव मीन राशि में स्थित हैं, जबकि राहु आपकी ही राशि में मौजूद हैं, जो सोच में गहराई और परिस्थितियों को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति देंगे। मेष की अग्नि तत्व वाली ऊर्जा आपको पहल करने, नए कदम बढ़ाने और अपने विचारों को बेझिझक प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करेगी। सुबह अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव आपके दिमाग में ताजा और रचनात्मक विचारों की बौछार कर सकता है, जिन्हें आप सही दिशा में मोड़कर शानदार परिणाम हासिल कर सकते हैं।
लेकिन जैसे ही भरणी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा, अपनी वाणी में कोमलता और संतुलन बनाए रखना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रखर ऊर्जा आपकी बातों में अनचाही तीखापन ला सकती है। राहु के आपकी राशि में और चंद्रमा के तीसरे भाव में होने का मेल आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग या ऑनलाइन कार्यों में खास सफलता दिला सकता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए आज का दिन पूरी तरह आपके प्रयास और दृढ़ता पर निर्भर रहेगा। तृतीय भाव का चंद्रमा आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतिरिक्त मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा और सहकर्मियों का साथ भी मिलेगा। हालांकि पंचांग में गंड योग और भद्राकाल होने के कारण खासकर दोपहर 1 बजे तक वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद करते समय सावधानी बरतें। यदि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो 12:05 से 12:56 का अभिजीत मुहूर्त सबसे उपयुक्त रहेगा। आज आपके शब्द, आपकी सोच और आपका आत्मविश्वास यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी साबित होंगे। व्यवसायियों के लिए आज का दिन मार्केटिंग और बिक्री के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। तीसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति आपको जोखिम उठाने का साहस और नए प्रयोग करने की प्रेरणा देगी। आप नई कारोबारी रणनीतियां बना सकते हैं, आकर्षक डील्स फाइनल कर सकते हैं। बस ध्यान रखें, राहुकाल में किसी भी बड़े वित्तीय लेन देन या अनुबंध पर हस्ताक्षर से परहेज करें। 10:16 के बाद वृद्धि योग का प्रभाव शुरू होते ही किए गए समझौते आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे। छोटी यात्राएं या बिजनेस मीटिंग्स भी आज लाभ का कारण बन सकती हैं। आर्थिक दृष्टि से यह दिन मेहनत और प्रयास से आय बढ़ाने का संकेत देता है। तृतीय भाव का आय के भाव से दूसरा होना दर्शाता है कि आपका पुरुषार्थ सीधा आपकी कमाई में इजाफा करेगा। आप अपने किसी शौक या रचनात्मक हुनर को भी आय का स्रोत बनाने पर विचार कर सकते हैं। सूर्य के छठे भाव में होने से पुराने आड़ों से मुक्ति के संकेत हैं। हालांकि खर्च भी बने रहेंगे, विशेषकर छोटे भाई बहनों या किसी नए कम्युनिकेशन गैजेट पर। वैवाहिक जीवन में आज संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा, क्योंकि कामकाज में व्यस्तता आपके जीवन साथी के साथ समय बिताने में बाधा डाल सकती है। तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपको संवाद के लिए प्रेरित करेगी, इसलिए अपनी भावनाएं और विचार खुलकर साझा करें। इससे रिश्ते में विश्वास और नजदीकी दोनों बढ़ेंगे। शुक्रवार का दिन प्रेम और संबंधों के लिए शुभ माना जाता है, अतः शाम को साथ में बाहर घूमना या कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताना आनंद और ताजगी लेकर आएगा। प्रेम संबंधों के लिए भी यह दिन अनुकूल है। आप अपने साथी से दिल की बात कहने में सहज रहेंगे और यदि कोई गलतफहमी रही हो तो आज उसका समाधान संभव है। एक छोटा सा सरप्राइज या खास मुलाकात रिश्ते में नई ऊर्जा भर सकता है। हालांकि भरणी नक्षत्र की तीव्रता में आकर कोई ऐसी बात न कहें जो अनजाने में आपके प्रिय को आहत कर दे। आज मधुर वाणी ही आपका सबसे बड़ा सहारा होगी। पारिवारिक जीवन में आज छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते और भी प्रगाढ़ होंगे और यदि वे किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप बिना हिचक मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा के अपनी राशि से द्वादश भाव में होने के कारण मां के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता संभव है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें, जबकि पिता के साथ संबंध सामान्य और स्थिर बने रहेंगे। घर में किसी दस्तावेज, अनुबंध या संचार से जुड़ी चर्चा भी हो सकती है। सेहत के मामले में दिन सामान्य रूप से अनुकूल है। तृतीय भाव का चंद्रमा आपको भरपूर ऊर्जा और उत्साह देगा, लेकिन मेष राशि के प्रभाव से सिर, आंख या चेहरे से संबंधित हल्की तकलीफें हो सकती है, इसलिए स्क्रीन टाइम सीमित रखें। गंड योग के प्रभाव में वाहन चलाते समय या किसी रोमांचक कार्य में विशेष सावधानी बरतना आवश्यक है। विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत और एकाग्रता की परीक्षा लेने वाला रहेगा, लेकिन सतत प्रयास उन्हें अच्छे परिणाम की ओर ले जा सकता है। आज आपका ध्यान पढ़ाई से हटकर दोस्तों के साथ समय बिताने या सोशल मीडिया में खोने की ओर जा सकता है, लेकिन तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आपको शोध आधारित या प्रैक्टिकल विषयों में बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर भी दे रही है। पंचम भाव में गुरु की उपस्थिति आपके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो यह सुनिश्चित करती है कि यदि आप मन लगाकर मेहनत करेंगे तो उसका फल अवश्य मिलेगा। कुल मिलाकर कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन आपके साहस, प्रयास और संवाद कौशल पर टिका है। सुबह का समय सतर्कता और सोच समझकर कदम बढ़ाने की मांग करता है, जबकि दोपहर के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में मोड़ लेंगी।
आपके सही फैसले और लगातार की गई मेहनत आपको प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएगी। और अब आज की विशेष चेतावनी, आपकी सबसे बड़ी ताकत आज आपकी वाणी और आपका साहस है, लेकिन यही गुण यदि बिना सोच समझ के इस्तेमाल हुए तो आपकी कमजोरी भी बन सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले ठहर कर विचार करें और उत्साह में संयम न खोएं। सही मौके पर सही शब्द आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, जबकि गलत समय पर निकला एक गलत वाक्य अनावश्यक बाधाएं खड़ी कर सकता है। अपनी बातचीत का प्रयोग रिश्तों को जोड़ने और अवसर बनाने के लिए करें, तोड़ने के लिए नहीं। अब बात करते हैं कुछ आसान उपायों की, जो आज की नकारात्मक ऊर्जा को कम करके आपके चारों ओर सकारात्मकता का वातावरण बना देंगे। चूंकि आज शुक्रवार है, जो मां लक्ष्मी और शुक्र ग्रह को समर्पित माना जाता है, और शुक्र आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, इसलिए शाम को मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें सफेद मिठाई या खीर का भोग अर्पित करें। इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। साथ ही आज चंद्रमा अग्नि तत्व वाली मेष राशि में है, जिससे मन में हल्की बेचैनी संभव है। ऐसे में कुछ समय ध्यान या शांत संगीत के साथ बिताना आपके मानसिक संतुलन के लिए लाभकारी रहेगा। मन को स्थिर रखने और निर्णय लेने की क्षमता को निखारने के लिए आज किसी जरूरतमंद को चावल या दूध जैसी सफेद वस्तु का दान करें। साथ ही भरणी नक्षत्र के अधिष्ठाता यमराज धर्म और अनुशासन के प्रतीक हैं, इसलिए किसी पवित्र स्थान पर जाकर सेवा या दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। यह न केवल भरणी नक्षत्र की तीव्र ऊर्जा से आपकी रक्षा करेगा, बल्कि आपके कामों में आ रही अड़चनों को भी कम करेगा। याद रखें, ग्रह नक्षत्र अपनी गति से चलते हैं, पर आपका पुरुषार्थ, आपका अनुशासन और आपकी आस्था इन सब से ऊंचे हैं। दिन की रूपरेखा सोच समझकर बनाएं, सतर्क रहें और आगे बढ़ते जाएं। यदि यह विश्लेषण आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें, अपने कुंभ राशि वाले मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव।